नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। अब बात पॉर्न जिहाद की। भोपाल में टीआईटी कॉलेज कांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें भी अब एक और नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी फरहान के मोबाइल से जो पुलिस को जो कुछ भी सबूत मिले हैं वो वाकई में बेहद डरावने हैं, क्योंकि अब तक जो मामला दोस्ती, डर्टी गेम और लव जिहाद तक सीमित था, अब वो आगे बढ़कर पॉर्न जिहाद तक पहुंच गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नाम बदलकर प्यार का व्यापार, दोस्त बनाकर इज्जत तार तार, लव के बाद पॉर्न जिहाद। जी हां, ठीक सुना आपने। भोपाल में टीआईटी कॉलेज में सक्रिय एम गैंग केवल लव जिहाद नहीं बल्कि पॉर्न जिहाद के लिए पूरी साजिश रच चुका था। आरोपी फरहान छात्राओं के वीडियो पॉर्न साइट पर बेचने की तैयारी में था। आरोपी फरहान के मोबाइल में पुलिस को इसके सबूत मिल चुके हैं। पॉर्न साइट पर वीडियो बेचने का लिंक सर्च करने का सबूत मिल चुका है। आइडिया देने वालों में आरोपी अबरार और नबील नाम का आरोपी सामने आया है, जो साइट सर्च करने में मदद करते थे और वीडियो भी अबरार और नबील के कमरे में ही बनाए जाते थे। दोनों के लैपटॉप में रेप की फाइलें भी सेव की जाती थी। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पीड़िताओं को धमकाकर कई लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर भी किया जाता था। हालांकि पीड़िताओं में इतना खौफ है कि वो एफआईआर करवाने से डर रही हैं। आरोपियों की मोबाइल से पुलिस को 8 युवतियों से दुष्कर्म के 20 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। आरोपियों ने कबूल किया कि वो हिडन कैमरे से वीडियो बनाते थे, वीडियो को एक दूसरे से शेयर करते थे। इधर अब पुलिस की जांच में जुड़ा नया पहलू भी शामिल किया गया है। इस मामले में एक आरोपी साहिल की डांस एकेडमी में आज IBC 24 की टीम पहुंची है। ये वही एकेडमी है जहां पर छात्राओं को बुलाया जाता था और उसके बाद यहीं पर उनके वीडियो बनाए जाते थे। देखिए, डिलाइट डांस स्टूडियो नाम से ये एकेडमी साहिल चलाता था। साहिल ने 2 साल TIT कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद उसने पढ़ाई भले ही छोड़ दी, लेकिन एक अच्छा खासा नेटवर्क उसका तैयार हो गया था, जिसके बाद वो फरहान की मदद से कॉलेज में पढ़ने वाली उन छात्राओं को जो बेहद गरीब तबके की होती थी और बाहरी शहरों से भोपाल में इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थी, उन्हें बहला फुसलाकर फिटनेस के नाम पर, डांस के नाम पर यहाँ बुलाया करता था और उसके बाद शुरू होता था घिनौना खेल। किसी को भनक तक नहीं थी कि इस एकेडमी में, इस डांस एकेडमी में ये सब एक घिनौना खेल चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने साहिल को पकड़ा है। साहिल के मोबाइल से भी कॉलेज की छात्राओं के कई अश्लील वीडियो मिले हैं। फरहान के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस साहिल से यहाँ पर और पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी साहिल, अली और साज लड़कियों के रेप और देखिए, भोपाल में टीआईटी कॉलेज कांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें अब एक और नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी फरहान के मोबाइल से जो तमाम सबूत हैं पुलिस को मिले हैं, वो वाकई में बेहद डरावने, चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब तक जो भी मामला हम समझ रहे थे या आप समझ पा रहे थे, वो दोस्ती और डर्टी गेम, लव जिहाद तक ही सीमित था। लेकिन अब वो इससे कई गुना आगे बढ़कर पॉर्न जिहाद तक पहुंच गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नाम बदलकर प्यार का व्यापार, दोस्त बनाकर इज्जत तार तार, लव के बाद पॉर्न जिहाद। जी हां, ठीक सुना आपने। भोपाल में टीआईटी कॉलेज में सक्रिय एम गैंग केवल लव जिहाद नहीं बल्कि पॉर्न जिहाद के लिए पूरी साजिश रच चुका था। आरोपी फरहान छात्राओं के वीडियो पॉर्न साइट पर बेचने की तैयारी में था। आरोपी फरहान के मोबाइल में पुलिस को इसके सबूत मिल चुके हैं। पॉर्न साइट पर वीडियो बेचने का लिंक सर्च करने का सबूत मिल चुका है। आइडिया देने वालों में आरोपी अबरार और नबील नाम का आरोपी सामने आया है, जो साइट सर्च करने में मदद करते थे और वीडियो भी अबरार और नबील के कमरे में ही बनाए जाते थे। दोनों के लैपटॉप में रेप की फाइलें भी सेव की जाती थी। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पीड़िताओं को धमकाकर कई लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर भी किया जाता था।
हालांकि पीड़िताओं में इतना खौफ है कि वो एफआईआर करवाने से डर रही हैं। आरोपियों की मोबाइल से पुलिस को 8 युवतियों से दुष्कर्म के 20 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। आरोपियों ने कबूल किया कि वो हिडन कैमरे से वीडियो बनाते थे, वीडियो को एक दूसरे से शेयर करते थे। इधर अब पुलिस की जांच में जुड़ा नया पहलू भी शामिल किया गया है। इस मामले में एक आरोपी साहिल की डांस एकेडमी में आज IBC 24 की टीम पहुंची है। ये वही एकेडमी है जहां पर छात्राओं को बुलाया जाता था और उसके बाद यहीं पर उनके वीडियो बनाए जाते थे। देखिए, डिलाइट डांस स्टूडियो नाम से ये एकेडमी साहिल चलाता था। साहिल ने 2 साल TIT कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद उसने पढ़ाई भले ही छोड़ दी, लेकिन एक अच्छा खासा नेटवर्क उसका तैयार हो गया था, जिसके बाद वो फरहान की मदद से कॉलेज में पढ़ने वाली उन छात्राओं को जो बेहद गरीब तबके की होती थी और बाहरी शहरों से भोपाल में इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थी, उन्हें बहला फुसलाकर फिटनेस के नाम पर, डांस के नाम पर यहाँ बुलाया करता था और उसके बाद शुरू होता था घिनौना खेल। किसी को भनक तक नहीं थी कि इस एकेडमी में, इस डांस एकेडमी में ये सब एक घिनौना खेल चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने साहिल को पकड़ा है। साहिल के मोबाइल से भी कॉलेज की छात्राओं के कई अश्लील वीडियो मिले हैं। फरहान के मोबाइल से कई अश्लील वीडियो मिले हैं। पुलिस साहिल से यहाँ पर और पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी साहिल, अली और साज लड़कियों के रेप और ब्लैकमेलिंग में मददगार थे, जो हिंदू लड़कियों को अपने कमरे में कभी पढ़ाई तो कभी पार्टी के नाम पर बुलाया करते थे। यहाँ पहले से फरहान और अन्य साथी मौजूद होते थे। पार्टी के नाम पर लाउड म्यूजिक के साथ गांजे से भरी सिगरेट लड़कियों को दी जाती थी। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पिला दी जाती थी। फिर फरहान छात्राओं के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाता था और इन वीडियो को फरहान, अबरार और नबील समेत अली के साथ शेयर करते थे। अबरार और नबील की तलाश में पुलिस की 2 टीमें पश्चिम बंगाल और बिहार में पिछले 5 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। उनके 10 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश हो चुकी है। 1 दर्जन से अधिक रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ हो चुकी है। दोनों लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पीड़िताओं के बयान पर पुलिस क्लब 90 नाम के रेस्टोरेंट पहुंची, जहां बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। क्लब और रेस्टोरेंट के बैकवर्ड एरिया में लगभग 6 से 7 बेडरूम बनाए गए। फरहान के मोबाइल में मिली अधिकांश तस्वीरें इसी रेस्टोरेंट की हैं, लिहाजा रेस्टोरेंट संचालक की भूमिका भी पुलिस संदिग्ध मान रही है। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है और इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक नई पीड़िता जो है निकलकर सामने आई, उसने अपने FIR दर्ज कराई, तो वहीं उन पीड़िताओं के बयान के आधार पर एक जो नया स्पॉट है, एक जो नया एंगल है, वो भी निकलकर सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं TIT कॉलेज के ठीक सामने के एरिया में एक क्लब 90 नाम के रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का जो जिक्र है कई बार पीड़िताओं ने अपने बयान में किया कि कॉलेज के पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उनको ले जाया जाता था, नशा कराया जाता था और उसके बाद वहां पर उनके साथ जो है वो हरकतें की जाती थी। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, बेडशीट्स हैं। यहाँ पर अभी अन्य रूमों की जो बेडशीट्स हैं वो हटाए गए हैं। हम दूसरे रूम की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 से 6 रूम्स हैं। और इधर आप अगर देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाया जाए, ये पूरा एरिया दिखाया जाए। ये बिल्कुल फ्रेश रूम लग रहा है। यहाँ पर जो बेडशीट है ये भी काफी फ्रेश लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट्स डली हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये है, जांच का विषय ये है कि क्लब और रेस्टोरेंट्स में बेडरूम्स और इस तरीके से जो पूरा इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर इसकी परमिशन है, और अगर नहीं है तो ये बेहद ही जांच का विषय है कि रेस्टोरेंट के बैक एरिया में ये बेडरूम्स, ये बेडशीट्स, ये बेड क्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फरहान एक छात्रा को बदनाम करना चाहता था। ये छात्रा उसकी टॉर्चर से परेशान होकर इंदौर चली गई थी। आरोपी उसके पीछे कई बार इंदौर पहुंचा था। इसी बीच छात्राओं को दूसरी जगह ग्राहकों को सप्लाई करने की बात सामने आई है। फिलहाल फरहान और साहिल के खिलाफ जांच जारी है। पुलिस देह व्यापार और मानव तस्करी एंगल पर भी जांच कर रही है। मामले में एक आरोपी हमीद की आत्महत्या की भी जाँच होगी। बिहार का रहने वाला हामिद आरोपियों का मददगार था। मामले के खुलासे से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली थी। कुल मिलाकर TIT कॉलेज कांड में बात दोस्ती के बाद धोखा से आगे बढ़कर अब देह व्यापार और पॉर्न साइट तक पहुंच चुकी है। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
टीआईटी कॉलेज कांड पर खुलासों के बीच आईबीसी 24 की टीम आरोपी फरहान के घर भी पहुंची और परिजनों से इस पूरे मामले में बातचीत की। आरोपी फरहान के पिता ने कहा है कि फरहान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फरहान के पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारी आईबीसी 24 संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। और उन्होंने जो किया उसकी सजा तो कानून देगा, कड़ी से कड़ी सजा देगा। इसका फैसला आएगा, वो बहुत जल्द आएगा और हम उसको कोई फेवर करना नहीं चाहते। तो देखिए, इसी बीच बड़ी जानकारी भी मिल रही है, ये भी आपको बता देते हैं। इसी से जुड़ी हुई निजी कॉलेज में छात्राओं से रेप का ये मामला है। मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। अब ये 5वां आरोपी नबील भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार का रहने वाला है आरोपी नबील के कमरे का ही बलात्कार की वारदात को अंजाम देने के लिए इसके ही कमरे का इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये भी बता दें कि इस आरोपी को पकड़ने के लिए भोपाल पुलिस की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल भी गई हुई थी। बिहार में भी लगातार दबिश दी जा रही थी, लंबे वक्त से इसकी पतासाजी की जा रही थी। लेकिन ये आरोपी देखिए भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इसको गिरफ्तार किया गया है। अब जाहिर है कि अब जैसे जैसे डिटेंशन में लेके इससे पूछताछ की जाएगी तो और भी चौंकाने वाले खुलासे संभवतः होंगे। 5वां आरोपी एक बार यहाँ पे पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बिहार का रहने वाला है ये आरोपी नबील, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल के साथ बिहार में भी दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी। आखिरकार इस आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक पकड़े गए आरोपियों की डिटेल बताते हैं। पहला आरोपी फरहान, ये मुख्य आरोपी है। हिंदू लड़की को फंसाने वाले गिरोह का ये मास्टरमाइंड है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई लड़कियों से इसने ज्यादती की। इसके साथ ही न केवल ज्यादती बल्कि वीडियो बनाकर ये उनको ब्लैकमेल करता था, उन भोली भाली लड़कियों को। अब देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दूसरा आरोपी दिखा रहे हैं और ये वो दूसरा आरोपी आपके स्क्रीन पर, ये आरोपी साहिल है जो पन्ना जिले का रहने वाला है। अशोका गार्डन इलाके में डांस एकेडमी का संचालन करता था। इसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। 30 से ज्यादा हिंदू लड़कियां इससे डांस सीखा करती थीं और ये उनको प्रेम जाल में फंसाता था। लड़कियों को वीडियो बनाने के बाद दूसरे से संबंध बनाने के लिए ये जोर डालता था। अब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तीसरे आरोपी को देखिए। ये तीसरा आरोपी है अली खान, वीडियो बनाकर फरहान को भेजता था। आरोपी फरहान का ये सबसे बड़ा मददगार। अब आपको हम चौथे आरोपी को भी दिखाते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह चौथा आरोपी साज है। साज मैकेनिक और फरहान का दोस्त है। 500 रुपए के लालच में ये लड़कियों को लाता और ले जाता था। फरहान के कहने पर जबरदस्ती गांजा पिलाने का काम भी यही आरोपी करता था। अब देखिए 5वां आरोपी जिसकी अभी गिरफ्तारी हुई है और ये आरोपी है नबील जो बिहार का रहने वाला है। बीच में ही ये पढ़ाई छोड़कर चला गया। लड़कियों को बदनाम करने में इसका सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूं इजाजत, लेकिन आईबीसी 24 पर खबरें लगातार जारी हैं क्योंकि सवाल आपका है।